अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, इस ईद पे हम जब कुर्बानी करते हैं और जब कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो हम किन बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, वो जानवर लंगड़ा ना हो, वो बेऐब हो, उसके 2 दांत आगे के गिरे हों, वो बीमार ना हो, आंखों में कोई ऐब ना हो, वो कमजोर ना हो। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जो कुर्बानी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पेश करते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका खून और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा तकवा पहुंचता है। इसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश करें वो बेऐब हो। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होने हैं वो भी बेऐब हो। स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज हम लोगों की ह्यूस्टन में ईद है और आई बिलीव सारी जगह पे ईद इकट्ठी एक ही दिन में हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी हमने मेहनत की है, हमें इबादत की है, दुआएं की हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। कैसे? अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 जिलहज को, आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए, मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अराफात में जाते हैं। अराफात में क्यों जाते हैं? देखिए, आप मिना और अराफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अराफात के लिए निकले थे। अब देखिए, वहां पे हम जाते हैं, यहां से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा, वहां पे जाके अब अराफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे 2 जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं। तो ये 10
क्या हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए, वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। अब फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूल अल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हमने बहुत दफा इसका पता, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है, आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूल अल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी, मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग किस बात की होती है कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जिनसे इज्जतें चाहते हो ना, अल्लाह को नाराज करके, उसकी बातों से इनकार करके, दूसरों को खुश करके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी इज्जतें नहीं देंगे। तो आइए इंशाअल्लाह अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम करें आयत नंबर 140, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं। वक़द, और यकीनन तहकीक, नज़ला उसने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी इस किताब में, इसमें कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म तुम्हें दे दिया है। क्या हुक्म दिया अल्लाह जी? कि ये हुक्म दिया है, अन इज़ा समिअतुम, कि जब तुम सुनो, आयातिल्लाही युकफरू, कि अल्लाह की आयात का कुफर किया जाता है, बिहा उनका, व युस्तहज़ाउ बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब आप गौर से सुनिएगा इस बात को कि अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है तुम्हें इस किताब में कि जब इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात का इनकार किया जा रहा है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, फला तक़अदू माहुम, उनके साथ मत बैठना। अब यहाँ पे हम ब्रेक लेके अब इसको पहले समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। देखिए, हम अक्सर ये नहीं होता कि आप जरा अपने गौर कीजिए, हमने कब सुना होगा कोई एक ऐसा जोक सुना होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसमें मौलवियों का मजाक होता है, अल्लाह के बंदों के मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर इसमें जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मैं लफ्ज़ नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही से आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि जी हमने तो दोज़ख में तो इतने वैसे वाले लोग होंगे, वहां तो बड़ा फन होगा, जन्नत में सारे मौलवियों ने होना है, उधर तो इतनी बोरियत होगी, हम उधर ही ठीक है। मजाक जैसे उड़ाते हैं, और हम सुनते हैं ऐसी बातें। और कभी कुरान की अगर कभी डिस्कशन होती है, जब हम पार्टीज में होते हैं, यूजुअली डिनर्स पे होते हैं, तो और कोई बात नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि कभी कोई इस्लाम की बात होगी, और फिर जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, नहीं कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब छोड़ो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे थोड़ी हर एक को पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कब बस यही करते रहेंगे, कोई नहीं, मुसलमानों ने सबने जन्नत में चले जाना, ऐसे ही नहीं डराओ, दुनिया में भी तो अब रहना ना, दुनिया क्यों बनाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब इसमें भी रह के ही सारा कुछ करना ही है ना। अगर देखिए कि ऐसी बातें होती है, मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रही हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं
کہ उन जगहों पे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहाँ पे, अब कितनी दफा आपने ये भी सुना, नहीं हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं कुरान में, अल्लाह ने वो तो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, वो हुक्म आम बंदों के लिए तो है ही नहीं है। किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है? अब क्योंकि बहस करने वाला उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे कह रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता है, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वहां पे बहस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि हत्ता यहाँ तक कि यहूदू फी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ, वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं फैमिली में, कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना वो हमारी चॉइस की होती है, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना। जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहाँ पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन। और फिर वहां पे अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन के देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं मैं थोड़ी बात कर रही हूं, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम मुझसे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक, कब तक उठोगे? जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार है, माँ बाप है, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नम जमिया, ये सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में, वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और आप देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे? मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो अफानी नहीं होता, इसलिए इसको पार्टीज में न बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाए कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नासूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो वापस वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पर वापस नहीं बैठोगे।
अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे? दर्क में फेंक देंगे। दर्क एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं, इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, कहीं ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए फतहुन, कोई फतह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू, कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे? तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है? कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट वेट करते हैं कि उनकी स्कर्वट बैठता है कि कहाँ पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन, और बेशक, काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफिरों के लिए नसीबुन, कोई हिस्सा, कालू, कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, तो अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन। अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफिरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पे भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह, लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफिरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में काफिरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे, ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसे मुसलमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या कहते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलहदा कर देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिउनल्लाह, कि अल्लाह को धोखा देते हैं, व हुवा खादिउहुम, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू, और जब वो खड़े होते हैं, इलस्सलाती। अब ये देखें बहुत डरने वाली और बहुत सोचने वाली आयत है कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहते हैं, पहले क्या बात कही थी कि वो धोखा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह उनको धोखा दे रहे, और वो करते क्या है
اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے قَامُوا كُسَالَىٰ تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافق ہے نا, ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں, اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو, اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر, یہ سوچنے کی بات ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی, اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے, اچھا 2 منٹ رہ گئے, جلدی جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے, 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے, اور لیکن ہم نے وہ 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا, تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا, کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نماز کا, کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا, تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤنا, اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا, لوگوں کو. کیسے دکھاوا کرتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں. میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں, امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں. جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی, صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں, جماعت بھی ہو رہی ہے, سارے نماز پڑھے, شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یراؤنا, وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو. اب دیکھیے جب ہم شادیوں اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں, کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب, ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا, ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے, اس کو کھانا نہیں آتا پکانا, تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے, عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا, سارا بندوبست کرنا, دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی, وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے. اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا, سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے, ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا,
यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, हुआ फी बैत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि अजीज मिस्र की बीवी, कहा कि नहीं उसके घर में रहता था, क्योंकि घर में रहना मीन्स कि उनका वो और कोई जगह ही नहीं थी रहने की, वो उधर एज अ गुलाम आए थे ना, तो वो बंदा जो होता है वो बहुत प्रेशर में होता है, मतलब उसके लिए बुराई से, उस औरत के फितने से बचना बहुत मुश्किल होता है जबकि वो उनके अंडर होता है। ये इसकी सेंटेंस की डेप्थ आप देखें। अब यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान में घरों में आपने अक्सर नौकरानियों के बारे में सुना होगा। वो बच्चियां बेचारी गैरों कहाँ से आती हैं, पता नहीं किस मजबूरी से आती हैं और क्यों आती हैं, कि पेरेंट्स कैसे भेज देते हैं। यूजुअली आप देखें वहाँ पे तो एजेंसीज भी हैं ऐसे कि मतलब औरतें हैं बेसिकली जिनको घर की औरतों, उनको पता होता है, वो उनको कहती है जिस हमारे लिए भी कोई लड़की ला दो काम वाली, तो बेचारी गांव से वो लड़कियां उठा के ले आती हैं, जिनकी भी होती है वो डेफिनेटली परमिशन देते होंगे कि गुर्बत इतनी है, तो वो जिस घर में आती हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ की मर्द कैसे हैं, कौन बच्चे हैं उनके, क्या करते हैं, औरतें कैसे उनको छोड़ के घर में अकेला चली जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में देखे बैना बयान कर दिया, कोई माँ क्या तरबियत करेगी जो मेरा रब हमारी तरबियत करता है, कि अकेले ना छोड़ो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी बच्ची की ले रहे हो, वो आपके घर में काम कर रही है। देखिए आए दिन एक बच्ची से मेरी पाकिस्तान में बात हुई थी, तो वो उससे मैं पूछ रही थी कि तुम क्या करती हो, तो उसने कुछ स्टोरीज मुझे बताई, तो मैंने कहा बेटा तो तुमने बताना था मालकन को। कहती है बाजी बताने से क्या फायदा, जहां बताएंगे वहां पे अपने हस्बैंड को तो वो कुछ नहीं कहेंगी, उनसे लड़ लूट के बस ये कहेंगी तो हमें मार पड़ती है, और घर से भी निकालेंगे और इल्जाम भी लगाएंगे, बल्कि चोरी का इल्जाम लगा के घरों से निकाल देते हैं, और इतना इतना कहीं तो पुलिस में भी पकड़ा देते हैं कि ये तो चोर थी, इसने ये किया। कहती है मुंह नहीं खोल सकते, मुंह नहीं खोल सकते, तो आंखें खोलें हम अपनी, मुंह तो नहीं खोल सकते। ऑनेस्टली ये इतनी बड़ी बुराई है कि हम कन्वीनियंट, यहाँ पे पता ही नहीं होता, बच्चियां जवान बच्चियां होती हैं उनको ड्राइवर के साथ भेज देते हैं, और अल्लाह ना करे किसी के घर में हो, बहुत से घरों में नहीं भी होता, लेकिन अब क्योंकि मीडिया इतना ओपन है, कितने लोग बताते हैं कि नौकरों के से कि क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और घर वाली औरतें जो हैं वो कितनी लापरवाह होती हैं, और किस तरह से वो एक ट्रस्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नहीं खाम खा का ट्रस्ट, जिसको अल्लाह ने ट्रस्ट नहीं कहा, गैर महरम से अल्लाह ने ट्रस्ट नहीं कहा, हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अब वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिसके घर में थे, अब हज़रत यूसुफ की साइड देखिए कि वो बच्चा जिसके घर में है उसके प्रेशर में भी है, अब वो औरत उनको फ्लर्ट कर रही है, उसको अपनी तरफ ले जा रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया कि हुआ क्या था। अब ये स्टोरी तो बहुत पहले से चल रही थी ना, अब वो टाइम आ गया कि जब उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसको किसी भी तरह से उसके साथ वो गुनाह करना चाह रही थी, जो इस हद तक कि वो बिल्कुल ही वो वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगी, यू अंडरस्टैंड। वगल्ला कतिल अबवाब, तो उसने क्या किया, अच्छी तरह से उसने दरवाजे बंद कर लिए। वक़ालत, और कहा है तलक कि आ जाओ तुम, कौला कहा माज़ल्लाह कि अल्लाह की पनाह। अब आप देखिए, आप में से हर कोई को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की पनाह, तो ये एक दुआया कलमा है जिसमें ये आउज़ु बिल्लाह से भी बड़ा है कि अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह मुझे संभाल ले, अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में कर ले, अल्लाह मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी हम में से कोई भी कभी भी किसी सिचुएशन में आएगा तो यही दुआ पढ़िएगा, आउज़ु बिल्लाह। अगर ये याद है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो हमारी जिंदगी में इतना कॉमन है ना, वो पढ़ लिया करें, अल्लाह अपनी हिफाजतों में ले लेगा। आप देखिए कि आजकल कितना कॉमन है, जॉब पे हरासमेंट होती है, स्कूलों में बच्चों के, क्योंकि आदमी पढ़ा रहे होते हैं तो स्कूल में भी ऐसी वाली चीजें हमने देखी हैं। घरों में जो काम वाले हैं उधर हरासमेंट हो रही होती है। अब वो जमाना आ गया कि हम वी टॉक अबाउट, और करना भी चाहिए, कि हम छोटे छोटे बच्चों को गुड टच एंड बैड टच का बता रहे होते हैं कि बेटा ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अवेयरनेस तो आ गई है हम लोगों में, लेकिन अब देखें कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो फरमाए कि उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। इसी तरह से हम सुबह शाम के कलमात भी पढ़ते हैं ना,
کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی، ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ